हेलो दोस्तों, वेलकम टू SPT GKGS। आज है 19 जून और 19 जून से संबंधित जितने भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है। सिकल सेल रोग वंशानुगत रक्त कोशिकाओं विकारों का एक समूह है। यह व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ओडिशा के संबलपुर जिले में अपना पहला सिकल सेल संस्थान स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। अभी वो 91 वर्ष के थे। हाल ही में उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी 5 दिन पहले उनका देहांत हो गया था कोरोना संक्रमण के कारण। नेक्स्ट, जापान की नाओमी ओसाका इस वर्ष विंबलडन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये जापान की खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने ही देश में ओलंपिक के आयोजन के चलते इन्होंने विंबलडन में भाग लेने से मना कर दिया है। फ्रेंच ओपन में अपने पहले दौर के मैच के बाद स्वतंत्र संवाददाता सम्मेलन में भाग नहीं लेने के लिए नाओमी ओसाका पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया था। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है और यह 28 जून से 11 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसार भारतीय ऑडियंस रिसर्च ने न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव ग्लोबल रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग के अनुसार न्यूज ऑन AIR ऐप किस देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो इस रैंकिंग के अनुसार अमेरिका में इस ऐप का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। पहले फ्रांस नंबर 1 पर था, अभी दूसरे नंबर पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। जापान 10 देशों में इस ऐप की लोकप्रियता वाली सूची में शामिल होने वाला नया देश बन गया है। इस सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रहा है? तो इन EU नेवफोर में पहली बार यह हिस्सा ले रहा है। 18 जून से शुरू हुए 2 दिन की इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में इटली, स्पेन और फ्रांस के युद्धपोत भी भाग लेंगे। हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 पर आधारित एक मानचित्रावली जारी की है? तो निर्वाचन आयोग ने एक मानचित्रावली जारी की है। इसमें मानचित्र में 2019 के आम चुनाव से जुड़े सभी सांख्यिकी आंकड़े शामिल किए गए हैं, जिसमें 42 मानचित्र और 90 तालिकाओं के जरिए चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भी सुनील चंद्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? डॉक्टर केनेथ कोंडा। नेक्स्ट, हाल ही में किस कांग्रेसी नेता ने पार्टी और असम विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दायमारी हैं। वर्तमान में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने युवा गतिविधियों और युवा पीढ़ी से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में हर एक पंचायत में युवा क्लब स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं? तो जम्मू कश्मीर ने युवा क्लब स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जापान में टोक्यो की जिला अदालत ने किस पूर्व विधि मंत्री को संसदीय चुनाव में अपनी पत्नी को जिताने के लिए वोट खरीद फरोख्त मामले में 3 साल की सज़ा दी है? तो कात्सुयुकी कवाई को 3 साल की सज़ा दी गई है। वर्तमान में जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे तथा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा
ने राजस्थान स्थित किस पर्यावरण संगठन को इस साल की प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा है? तो फैमिलियर फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। फैमिलियर फॉरेस्ट्री का नेतृत्व जलवायु कार्यकर्ता करते हैं और इसके संस्थापक श्याम सुंदर जयानी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आयरलैंड के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? केविन ओ ब्रायन वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 47 वर्षीय केविन ने अपना वनडे कैरियर आयरलैंड के तीसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में खत्म किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के WTO मिशन में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। WTO वैश्विक व्यापार से संबंधित संस्था है तथा इसमें वर्तमान में 164 सदस्य हैं। भारत इसमें 1995 में शामिल हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवियाला हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% के अनुसार बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा अनुसार भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर किस नंबर का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है? तो दोस्तों 135वां शांतिपूर्ण देश बन गया है। वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को रखा गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। भारत दक्षिण एशिया का 5वां शांतिपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को क्रमशः पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में नामित किया गया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। श्रीलंका पिछले वर्ष के मुकाबले 19 पायदान नीचे गिरकर इस साल की वैश्विक रैंकिंग में 95 और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर आ गया है। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान की रैंकिंग में हुआ है, जो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर 150वें और क्षेत्रीय 6ठे स्थान पर है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।